आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी जानते हैं कि हम उन दिनों में रह रहे हैं जब कलीसिया कभी भी उठाई जा सकती है, और बाइबल साफ कहती है कि जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, आपस में और भी मिला करो। मैं जानता हूँ कि हम भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। कोई उत्तराखंड से है, कोई पंजाब से है, कोई उड़ीसा से है, कोई दिल्ली से है, तो कोई उत्तर प्रदेश से है। लेकिन एक माध्यम है जिससे हम सब जुड़ सकते हैं, और वो है सोशल मीडिया। सो मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ कि हम हर दिन कुछ न कुछ तो अपलोड करते रहते ही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हम हफ्ते में 3 दिन जूम पे मीटिंग ले रहे हैं। ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। एक ही टाइम है, 7 to 8:30। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा, उनका फ़ोन जो है उस लोड को नहीं उठा रहा। तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हम अगर ज़ूम की लिंक आपको व्हाट्सएप पे भेजें, तो आप हमें इस नंबर पे जो इस समय आपके सामने है, आप हमें यहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नाम और अपने शहर का नाम, और हम आपको अपने चर्च के ग्रुप में ऐड करेंगे। भाइयों के लिए अलग ग्रुप है, बहनों के लिए अलग ग्रुप है। और मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप आइए, हम संगति करेंगे और हम नोट्स बनाएंगे, और उसके बाद हम आपको डिसाइपलशिप के अंदर भी और मेंटरशिप में भी चांस दे सकते हैं। हम सारी महिमा प्रभु के लिए प्रभु को देते हैं। अब आइए, मैं आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49 रखने से पहले 48 एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप जानते होंगे कि इस बार सवाल था कि क्यों परमेश्वर ने अदन की वाटिका में शैतान को जाने की अनुमति दी गई। आप जानते होंगे जब प्रभु ने अयूब के बारे में बात की, तो शैतान ने उसके पास जाने के लिए प्रभु से अथॉरिटी मांगी, क्योंकि उसके घर के आसपास बाड़ा बंधा हुआ था। लेकिन क्यों परमेश्वर ने अदन की वाटिका के आसपास कोई बाड़ा नहीं बांधा था? याद रखिए, आपने 11 महीना क्या पढ़ाई की है वो लास्ट मंथ में पता चलता है, जब आपके एग्ज़ाम्स आते हैं। आप जानते होंगे कि एग्ज़ाम्स के लिए हम पूरा ईयर प्रिपेयर होते हैं, पढ़ाई करते हैं, नेट पे बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे बैठ के हम स्टडी करते हैं, ताकि जब फाइनल एग्ज़ाम्स आएँ तब हम अपनी उस पढ़ाई के बेनिफिट्स ले सकें। वैसे ही परमेश्वर आदम को परख रहा था कि जो बात मैंने उसे दी है कि तू सब कुछ खा सकता है सिवाय एक को, और परमेश्वर उसे परख रहा था कि वो किसकी मानेगा, उसकी कि शैतान की। और आप सभी जानते हैं कि आदम ने शैतान का चुनाव किया। याद रखिएगा, यीशु ने कहा, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपना घर चट्टान पे बनाता है। चट्टान पे वो घर बनता है जो वचन पे बना हुआ है, जो वचन को फॉलो करते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, ये इसका आंसर था। अब आइए, मैं 49 क्वेश्चन को रखने से पहले आपको वही 3 बातें बताऊंगा कि आपको उत्तर इस नंबर पे देना है जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। याद रखिएगा, पहले का जो नंबर था वो डिफरेंट था, ये नंबर डिफरेंट है। अगर आपके अंदर ये सवाल है कि हमारे पास इतने ज़्यादा नंबर्स क्यों हैं, तो उसका एक रीज़न है, हम इतना डाटा एक फ़ोन में नहीं रख पाते हैं। इससे फ़ोन हैंग होने लगता है, या तो लिंक कई बार लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। ये रीज़न है कि हमने हर सर्विस के लिए एक अलग नंबर रखा है। तो अगर आप उत्तर देना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे करें, और आपको, अगर आप पहली बार भेज रहे हैं, तो आपको अपना शहर का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखना है। आपको उत्तर वॉइस नोट में नहीं देना, रिकॉर्ड करके नहीं, लिख कर या मैसेज करके आप हमें दे सकते हैं। और एक आखिरी बात, आपको उत्तर ट्यूसडे नाइट तक देने हैं। वेडनेसडे को अगर आप आंसर करेंगे तो हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेडनेसडे को हम ऑलरेडी वीडियो डालते हैं, तो उसमें हमें काफ़ी मेहनत लगती है और हमें समय नहीं मिल पाता। अब सवाल ये है, सबसे पहले होमवर्क ये है, और उसमें से क्वेश्चन है। होमवर्क है निर्गमन, एक्सोडस
चैप्टर 3 1 to 22, 1 से लेके 22 तक। मैं फिर से दोहराता हूँ, उत्पत्ति के बाद अगली किताब जो पुराने नियम की है वो निर्गमन है, 3रा अध्याय 1 से लेके 22 तक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि कैसे परमेश्वर मूसा से मिलने के लिए एक पहाड़ पर आया और परमेश्वर से उससे मुलाकात की और प्रभु ने उसे एक विशेष सेवकाई दी कि वो मिस्र जाकर खुदा के लोगों को निकाल लाए। जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन अब मेरा सवाल ये है, आप जानते हो मूसा सेवकाई के लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा तू जा। अब मेरा सवाल ये है, जब एक आदमी मूसा सेवा नहीं करना चाहता था तो भी परमेश्वर उससे ही क्यों बेचना चाहता था? मैं फिर से अपना सवाल क्लियर कर देता हूँ। परमेश्वर ने मूसा का चुनाव किया कि वो सेवकाई के लिए जाए, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। अब मेरा सवाल ये है, जब मूसा नहीं जाना चाहता था तो क्यों परमेश्वर उसी व्यक्ति को बेचना चाहता था कि वो ही जाए और निकाल के ले आए? आपके पास 6 दिन है, प्रार्थना करें, आराम से पढ़ें इसे, और जो पवित्र आत्मा आपको उत्तर दे वो हमें भेजें। और कभी यह ना सोचे कि मैं सही हूँ आप गलत हो। हम लोग यहाँ पर कंपटीशन के लिए नहीं है कि आप सही और मैं गलत हूँ। हम सीख रहे हैं, कुछ मैं सीखता हूँ, कुछ आप सीखते हैं, और हम ऐसे ही प्रभु में बढ़ते रहें। मैं सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि हम इन सीरीज़ को कंटिन्यू करें तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यदि आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपकी बाइबल स्टडी और गहराई से होती जा रही है तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमें इनकरेजमेंट देता है। हम सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।